गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग कर रहे हैं रोटेशनल मोशन और उसमें हमने क्या कर लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया था बेटे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेटे वो क्या थी कि अगर दो वेक्टर्स क्या हैं बेटे, पैरेलल हैं, इफ़ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा उसका, जीरो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ए वेक्टर है इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये है। और बी वेक्टर है इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है बेटे, माने दो वेक्टर्स हैं और आपसे पूछा गया कि शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि पता है आपको द पैरेलल इफ़ द वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, पहले आपको पता है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पे आई जे के लिख दिया, अब यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बेटे 4 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2 है। ठीक है बेटे, अब आपको मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी आपने करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आई लिख दी यहाँ पर और आई यहाँ पे लिख दी, इन दोनों को ढक देंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 1 जा 2 -2। ठीक है बेटे, और माइनस लिख दिया और 2 1 जा 2 -2। ठीक है बेटे, अगला क्या था यहाँ पर -j। ठीक है, -j, अब इसको ढक देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर -4। ठीक है बेटे, ऐसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर माइनस इसको। इसी तरह के का निकालना है प्लस के, तो इसके लिए क्या होगा, के को ढक देंगे, यहाँ के बचेगा -4 और माइनस और साथ में ये -4। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आ गया, आई और यहाँ पर -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 -j, ये क्या आएगा 4 - 4 0 आ गया, प्लस के यहाँ पर क्या आ गया -4 +4। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटे कि आपके पास क्या आ गया 0। तो इट स्टेट्स दैट इट मीन्स दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नेक्स्ट है आपका बेटे टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको, मूवमेंट नहीं, बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ये गलत लिखा है नोट्स में, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये नई चीज़ आपने पढ़ा होगा बेटे, जो गाड़ी वगैरह में इंटरेस्ट लगते हैं बेटे, उसमें लिखा होता है कि जब हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं गाड़ी की तो वहाँ लिखा होता है कि इसका टॉर्क कितना है। ठीक है, तो टॉर्क बेसिकली है क्या, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं बेटे, तो दरवाज़ा कैसे खुलता है, जैसे यहाँ पर ऐसे करके आपका डोर है, यहाँ पर ऐसे करके ये आपका डोर है ना, बंद है इस वक्त, खुला है इस वक्त, तो ऐसे करके ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इन दिस वे। तो ऐसे करके जो रोटेशनल फोर्स है, ठीक है, द रोटेशनल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क। ठीक है बेटे, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, और इसका आर क्या होता है, जैसे दरवाज़ा सबसे इजी एग्जांपल है टॉर्क को समझने के लिए, दरवाज़ा। तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर इसका हैंडल लगा हो, तो व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर दरवाज़ा घूम रहा है बेटे। ठीक है, और ये क्या होगा बेटे, दिस इज आर, ये क्या होता है, आर होता है। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क सीधा ही ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, और होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है बेटे, आर क्रॉस एफ। वेयर व्हाट इज आर, आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे वाला जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटे, और एफ क्या है बेटे, एफ क्या है हमारी जो नॉर्मल फोर्स हम लगा, जैसे ऐसे खोल रहे हैं, अब एफ क्या है बेटे, एफ इस डायरेक्शन में ऐसे करके जैसे आप खोल रहे हैं ना, ये दिस इज फोर्स। ठीक है, और ये क्या है बेटे, दिस इज आर। ओके बच्चे, तो ये क्या है, आर। और ठीक है, फोर्स की हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, जो हमारी नॉर्मल फोर्स होती है। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है ना बेटे, आर क्या है यहाँ पर, और एफ साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच में थीटा। ठीक है, तो अब इसके देखें बेटे, जो मैक्सिमम का होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे आप जोर लगाते हैं बेटे, आप अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे, अगर ऐसे लगाएंगे तो आपकी फोर्स कम लगेगी। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो रहा है देन द फोर्स इज टाउ इज इक्वल टू आर एफ
साइन 90 डिग्री। और आपको पता है बेटे साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा बेटे, ठीक है। और अगर आपने बेटे थीटा 0 रखा हुआ है, 0 मीन्स ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं आप, आर भी इसी डायरेक्शन में है और एफ भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा हमारा टाउ विल बी इक्वल टू 0, तब कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। तो ये बेटा इस केस में टाउ क्या है, मिनिमम है, और इस केस में टाउ क्या है, मैक्सिमम है। टाउ मीन्स टॉर्क, ओके। और बेटे अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, और इसका सिंबल होता है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं बेटे, टाउ, टाउ इज द सिंबल ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो इसका निकालना हो तो बेटे इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है और ये सपोज एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ओके। और आपका सपोज आर इस डायरेक्शन में है और एफ इस डायरेक्शन में मान लिए, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो होता क्या बेटे, आपको पता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब पढ़ा था आपने डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल, कि ऐसे अगर घुमा रहे हैं स्क्रू को तो कहाँ जाएगा, ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी बेटे, ओके। तो दिस इज वेरी इजी। और इसी के साथ अगला है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये भी बेटे बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपने करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपने एक, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कोई से पॉइंटेड एज है, पॉइंटेड एज है, इसमें आपने कोई ऊपर कोई एक रोड रखी हुई है बेटे, ठीक है, रोड रखी हुई है, ठीक है, यू हैव यहाँ पे रोड रखी हुई है आपने, और यहाँ पर 4 पॉइंट्स मान ले रहे हैं ए बी, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप ओ मान लें, और एक है आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 फोर्सेस लग रही हैं बेटे, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, ये F1 है, ये F2 है, और एक क्या है F3 है, और एक क्या है F4 है, ठीक है बेटे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ने क्या स्टेट्स किया था, इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस, then the sum of clockwise movements will be equal to sum of anti-clockwise movements। अच्छा, मूवमेंट्स का आपने ध्यान रखना है, मूवमेंट्स मीन्स मूवमेंट अभी हमने पढ़ा, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इट इज़ द टॉर्क। अब देखो बेटे बेसिकली क्या है कि सपोज ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, और ये कहाँ चल रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में, सारी फोर्सेस। अभी देखें आप, तो ये कैसे है बेटे, ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये कैसी हैं, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉक में है और ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये बोला गया कि सम ऑफ द मूवमेंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलने का मतलब है कि जैसे इसकी मूवमेंट क्या होगी, इस फोर्स की, और अभी हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होता है, या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, ठीक है। तो पहले इसकी देख लें तो क्या आएगा हमारे पास, F2 फोर्स है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, OB, ठीक है, प्लस अब इसकी लेंगे, ये क्या है F1 और ये क्या है OA, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है F3 OC, ठीक है, प्लस ये क्या है F4 और ये OD, ठीक है बेटे। ये सम ऑफ मूवमेंट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बेटे। तो ये बेटे इसने कहा था कि कब, व्हेन दिस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि मतलब ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी मूवमेंट सब बराबर है, यानी कि एक डायरेक्शन में अगर ज़्यादा फोर्स है तब नहीं, ओनली व्हेन द इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ये बिल्कुल स्टेशनरी खड़ा है, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, इसके बाद आ जाता है कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस। कपल जब भी होता है बेटे, कपल क्या होता है, जोड़ा, दो चीज़ों का जो होता है उसे कहते हैं कपल। तो कपल इज डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। टू, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं बेटे, ये आपका लीड है, लीड ऑफ ए बॉटल है, तो आप क्या करते हैं, एक इस डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है।
और इनके बीच में ये वाला ये डिस्टेंस क्या है आर है और ये क्या है आर है, ठीक है बेटे, ये पॉइंट है कोई, ठीक है। तो ये बोला था कि बात वही है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, लेकिन कपल ऑफ फोर्सेस समझ गए। इसका सब एग्जांपल्स क्या हैं, टू ओपन और क्लोज ए वाटर टैप, ठीक है, उसको भी कपल बोलते हैं। टू ओपन और क्लोज ए लिड ऑफ ए बॉटल, ठीक है, द कपल आल्सो एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल क्या है बेटे, कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस रोटेशन, क्योंकि देखा होगा बेटे प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज नंबर 1 इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है बेटे, ठीक है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा क्या है, द मूवमेंट ऑफ कपल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, मूवमेंट ऑफ कपल एट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कपल कैन बी शिफ्टेड एज सच विदाउट इफेक्टिंग इट्स मूवमेंट। तो ये बेटे अब नेक्स्ट है बेटे हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एल, ये ध्यान रखना बेटे कैपिटल एल। इससे पहले बेटे अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम, और वो क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी एंड इट इज वाज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटे। तो हमारा जो अभी तक लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम क्या था, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आगे एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटे आपने याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये ध्यान रखना है बेटे। अब इसमें भूलने की जरूरत नहीं बैठे आपको, जैसे अभी हमने टॉर्क पढ़ा, तो टॉर्क क्या था बेटे, आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क आर क्रॉस एफ था, और पी क्या है, एल क्या है, आर क्रॉस पी। यहाँ पे एंगुलर टॉर्क को हम एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं बेटे, तो एंगुलर फोर्स इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर फोर्स। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस क्या बेटे, ये लीनियर मोमेंटम। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, ओके। तो इसके जैसे इसके अगर एंगुलर मोमेंटम के आप यूनिट्स पूछे जाएं या डायमेंशंस पूछे जाएं, क्या होंगे डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होंगे, आर का क्या होगा बेटे एल, और इसका क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, मीन्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1। तो क्या आ गया इसके एम, एक एल ये है, एक ही है L2, और यहाँ पर टी माइनस 1, ठीक है बेटे। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटे। अब इसी का अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर इट्स यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या होंगे बेटे, एंगुलर मोमेंटम के क्या होते थे बेटे, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स किलोग्राम, ठीक है बेटे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और साथ में एक भी आ गया है तो मीटर और हो गया, तो मीन इसके यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये पता होना चाहिए बेटे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें यूनिट्स ऑफ टॉर्क, यूनिट्स ऑफ टॉर्क कई बार पूछ ली जाता है बेटे, टॉर्क होता क्या है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर के क्या होंगे मीटर, और इसके क्या होंगे न्यूटन, तो इसके क्या होंगे मीटर न्यूटन भी लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर। आई थिंक इट वेरी इजी। तो बेटे ये एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटे। अब साथ में आप देखेंगे कई बार पूछ ली जाता है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ठीक है बेटे। तो इससे पहले बेटे आपको बताना चाहता हूँ रिलेशन बिटवीन, क्यों ये ध्यान रखना बेटे, फोर्स क्या था, लीनियर थी, लीनियर फोर्स थी, अगर एंगुलर में लेंगे तो वो टॉर्क बन जाएगा, और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या थी पी, और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है एल, ठीक है बेटे। ये लीनियर वाले केस आ गए, और ये क्या आ गया आपके एंगुलर आ गए, एंगुलर या रोटेशनल वाले आ गए, इसको ढंग से समझना है बेटे। अब एक और बात अभी जो हम रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू क्या था हमारा डी पी अपॉन डी टी, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली यहाँ जो रिलेशन है, एफ को लीनियर फोर्स था, इसको रिप्लेस कर दिया एंगुलर फोर्स से, डी अपॉन डी टी वैसे लिख दिया, और पी लीनियर मोमेंटम था, इसको हमने एंगुलर मोमेंटम से कर दिया बेटे, ठीक है। तो मीन्स ये एम ऐसे, लेकिन इसको हम डिराइव करेंगे, कई बार पूछा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तब आपने कैसे करना है बेटे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये
तो इसको बेटे वेरी इजीली हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो अभी रिलेशन है वो क्या था, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है बेटे, आर L इज इक्वल टू आर। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अब आपको पता है डी पी अपॉन डी टी हमें चाहिए, क्योंकि डी पी अपॉन डी टी एफ होता है। अगर यहाँ पे एफ आ जाता है तो आर क्रॉस एफ नेचुरली हमारा क्या आ जाएगा बेटे, वहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। ठीक है, यहाँ पे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे, तो आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस यहाँ पे अब पहले फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन हो सेकेंड, अब प्लस के लिखेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी। इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते बेटे, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्या आ गया बेटे, आर क्रॉस एफ, क्योंकि अभी हमने कहा था कि डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, एफ होता है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्लस यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी क्या होगा बेटे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वी, और इंटू पी, पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, और ये होता है एम इंटू वी। तो अब इसमें देखो बेटे ये जो जीरो हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाए जीरो क्यों हुआ, कि ये भी वी वेक्टर है, ये भी वी वेक्टर है, और आपने पढ़ा हो कि द डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या बच गया, डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये बेटे हमारे पास रिलेशन आ गया। और आपको पता है कि आर क्रॉस एफ क्या होता है, दिस इज टाउ, तो मीन्स डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये बेटे हमारा रिलेशन है। अब देखो ऐसा ऐसा आ गया। अगर आप इनकेस भूल भी जाते हैं तो ऐसे ध्यान रखना आपने कि लीनियर फोर्स था, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम थी, यहाँ पे एंगुलर फोर्स, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वेरी इजीली इट कैन बी डन। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है बेटे हमारा फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको बेटे आपने ढंग से देखना है, वेरी इजी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा समझने में इसमें आपको एक बार समझ में आ गया, आपको ज़रा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही बात आ गई, एक्स वाई और जेड, ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली जेड कहाँ होता है, अपर डायरेक्शन में, लेकिन शो इसमें टू डायमेंशनल इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं। माना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर ए था, ठीक है, ए पर था, एंड व्हाट इज दिस, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच गया बेटे, इट रीचेज एट पॉइंट बी, और सपोज इसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या आ गई, डेल्टा आर। डेल्टा आर इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है बेटे आपका, दिस इज, ये आपका इसका बी का है, और इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है बेटे, आप देखो बेटे इसका हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड, आपने एक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या पे आपने एक पैरेललोग्राम बना लेना बेटे। ठीक है, इसका नाम दे दिया आपने ओ ए बी, और इसका कोई भी आपने जो कॉपी में नाम लिखा हो वो दे दो। ठीक है, सी लिख दो। इट मीन्स अब इसमें एडजेसेंट वेक्टर्स कौन कौन से हुए, आर और डेल्टा आर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आर क्रॉस डेल्टा आर। ये क्लियर हो गया बेटे, क्योंकि दो वेक्टर्स कौन से हैं, एक ये और ये एडजेसेंट्स, और इसको मैं डेल्टा ए लिख देता हूँ। डेल्टा ए इसलिए लिख लूँ क्योंकि ये चेंजिंग है बेटे, इसलिए। ओके, तो आर क्लोस डेल्टा आर। ठीक है, अब इसका क्या बेटे, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको चाहिए क्या बेटे, बेसिकली हमें तो ये चाहिए क्योंकि इतनी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हाफ हो जाएगा इसका, हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर। ठीक है बेटे, तो मीन्स इसको हम डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं, और हाफ इंटू आर क्रॉस डेल्टा आर आ गया। अब वही बात, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा टी, तो हाँ क्या आ गया, हाफ आर, ठीक है, आर, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड। बेटे नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आपने थोड़ा इम्प्रूव कर लेना है।
नोट्स में थोड़ी गलती हो गई, इसको अभी आप आज ही इसको कर लेंगे इम्प्रूव। बेसिकली हम यहाँ पे वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो v होता क्या है बेटे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटे, v इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो मीन्स डेल्टा आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा आर इज इक्वल टू इसके साथ v इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटे, इसको कहाँ पुट कर देंगे? इन दिस इक्वेशन। मीन्स डेल्टा ए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आर, और डेल्टा आर की जगह क्या लिखा हमने? v इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटे, ये आ गया। अब आप इसको ले आएंगे यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, टाइम है बेटे ये हाफ आर क्रॉस वी। अब बेटे देखिए, तो हमें यहाँ पर बेसिकली चाहिए क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तब आ सकती है अगर यहाँ पर p आ जाए। p मीन्स लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो मीन्स हमें यहाँ पर मास चाहिए, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटे? दिस विल बिकम p। तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये वाला m यहीं लिख देंगे, और ये बच गया r क्रॉस और मास इंटू वेलोसिटी p। ठीक है बेटे, ये बन गया हमारे। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा? इसको 2m को यहाँ ले आएंगे, 2m डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? ये दिस इज l, एंगुलर मोमेंटम ये। और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं बेटे हम, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। क्या होता है ये? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज द एरियल वेलोसिटी। बोलने का मतलब ये है कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से बेटे आपने ये ध्यान रखना कि एल, कि एंगुलर मोमेंटम में आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ द मास एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन रोटेशनल मोशन। अब बेटे हमारा नेक्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटे आपने पढ़ा हुआ, अभी तक मैं पिछले से रिलेट करता हूँ कि आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो एफ होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, अब आपने लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आप एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर देते हैं तो आपकी डी पी अपॉन डी टी चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और ये जीरो हो गए तो मीन्स ये क्या बेटे? पी क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है बेटे, कांस्टेंट मतलब इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी चीज़ की चेंज कांस्टेंट हो रही, इसका मतलब जीरो हो रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है क्वांटिटी क्या वो कांस्टेंट है बेटे। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि इसमें जैसे एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी था, यहाँ पे क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ये ध्यान रखना है बेटे, यहाँ पे लीनियर फोर्स या एंगुलर फोर्स या लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, टाउ जीरो है तो डी एल नेचुरली जीरो हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज दिस? दिस इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें अगर देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सब की क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम जो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। सब की सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटे, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब इसकी बेटे एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे इसको प्लेनेटरी मोशन को समझने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम है ये? एंगुलर मोमेंटम बेटे, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना आपने। फर्स्ट ही आपका बेटे डिडक्शन ऑफ कैपलर्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कैपलर्स लॉ। इससे बेटे आपको प्लेनेटरी मोशन में कैपलर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में आगे, अभी तक आपने इतना ध्यान रखना कि कैसे इसको समझना हमने। तो वो देखो बेटे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। व्हाट इज दिस? दिस इज सन। ठीक है, क्या है ये? सन है। और ये क्या आपका ऑर्बिट ऑफ एनी प्लेनेट, अर्थ ही मान लो आप।
सपोज करो ये क्या है आपका अर्थ, प्लेनेट है कोई, ठीक है, प्लेनेट, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लेनेट क्यों रोटेट करते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एफ कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सन होगा, और आर भी कहाँ होगा, ये क्या होगा, दिस इज आर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टाउ क्या होता है बेटे, आर क्रॉस एफ, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि आर एफ मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब बेटे आप खुद यहाँ पर देखो कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, 0, तो टाउ क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। टाउ 0 मतलब हो गया कि अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वही बात कि टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया, दिस इंप्लाइज एट एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एल मतलब क्या होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होती है। अब वही बात अभी जो हमने किया था फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें क्या था, 2m dl अपॉन dt dA अपॉन d, एरियल वेलोसिटी l, तो ये भी सारा क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटे। ये तो पहले से कांस्टेंट है मास, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल डी ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बेटे आपने समझना है कि केपलर्स लॉ ने यही कहा था कि इसकी एरियल वेलोसिटी ना कि लीनियर वेलोसिटी, इसमें डायग्राम में देखो बेटे जरा, ये जो मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ये ध्यान से देखना आपने, ये पहुँचा, एक ये यहाँ पे क्या, इट इज़ वेरी क्लोज टू सन, यहाँ पे इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये एरिया और ये एरिया क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना, एरिया ना कि वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये होगा। अब ये पता कि ये आर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो होगा ज़्यादा, इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ पर कम। वो क्यों, क्योंकि आर जो यहाँ पर दैट इज़ ग्रेटर देन दिस आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इट इज़ मूव वेरी क्लोज टू द सन देन इट मूव्स विद, इट मीन्स यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम है बेटे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एरियल वेलोसिटी बराबर है ना कि लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब ये कि व्हेन द प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी जो वो क्या है, चेंज होती रहती है बेटे, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन इससे रिलेटेड है बेटे, वो भी ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट ऑलवेज लाइन इन ए फिक्स्ड प्लेन। ये ध्यान रखना बेटे, ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट लाइज इन द फिक्स्ड प्लेन, इन द फिक्स्ड प्लेन, कि फिक्स्ड प्लेन में लाई करता है बेटे ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो बेटे, वही बात कि टाउ तो 0 था तो एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, और एल होता क्या है, आर पी या आर क्रॉस पी कांस्टेंट, और पी क्या होता है, एम वी। तो बेसिकली एल ये भी होता है, एल इज आल्सो इक्वल टू एम वी आर, ये आपने ध्यान रखना है। और एम वी आर आए कहाँ से, आर और पी की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है बेटे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको अगर लिखना है आपने जैसे एल वेक्टर फॉर्म में, तो आर क्रॉस पी हुआ, इट मीन्स एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, ये बेटे। और ये क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, आर क्रॉस एम वी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि आर क्रॉस एम वी मतलब कि इनका जो प्लेन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन इनकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसलिए मतलब ये वो एक ही प्लेन में मूव करेंगे। या एक और मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो इन दोनों के जो जिस प्लेन में ये दोनों हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर है और ये वी है बेटे, और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर, मीन्स इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन, ऐसे शो कर सकते हैं इसको, ऐसे करके। तो एल क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन में होगा। अच्छा थर्ड है बेटे, वो भी वेरी इजी है, पेरिगी एंड एपोगी। ये पता होना चाहिए बेटे आपको, व्हाट आर द पेरिगी एंड एपोगी। जैसे अभी मैंने कहा था कि सन जो होता है जैसे यहाँ पे होगा सन, तो ये जो बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पेरिगी, ये ध्यान रखना है आपने, पेरिगी।
PERIGEE। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एपोगी। क्या बोलते हैं इसको? एपोगी। मीन्स पेरिगी इज द शॉर्टेस्ट एंड एपोगी इज द फारदेस्ट पॉइंट्स फ्रॉम द सन। तो वही बात आ गई कि एंगुलर मोमेंटम बराबर ही होनी चाहिए। मीन्स एल पेरिगी शुड बी इक्वल टू एल एपोगी। ठीक है। अब एल क्या होता है बेटे? MVR इज इक्वल टू MVR। अब बेटे नेचुरली है, इसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ, V, और यहाँ पर P। यहाँ पर एपोगी को मैं A से डिनोट कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट M से M कैंसिल हो जाएगा, VP अपॉन VA इज इक्वल टू RA अपॉन RP। ये ध्यान रखना बेटे। कैसे आया? क्योंकि M से M कैंसिल हो गया और VP अपॉन VA, ये P है, इज इक्वल टू RA अपॉन RP। इसका मतलब क्या हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। कि R अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, R कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, R ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। इट मीन्स दैट एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी क्या होगा? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटे? यहाँ पे ज़्यादा होगी, सॉरी, क्योंकि R कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पर कम होगी बेटे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोटेशनल मोशन। ये आपका सेकंड चैप्टर था बेटे। ओके, थैंक्स।